ओम शांति। 21 जून 2025। आज का पुरुषार्थ। आज बाबा यही समझानी दे रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें स्मृति आई कि हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, अब जाते हैं अपने घर शांति धाम। घर जाने में बाकी थोड़ा समय है। बाप आया ही है पावन दुनिया में ले जाने के लिए। सुख धाम में भी आत्माएं सुख और शांति में रहती हैं, शांति धाम में सिर्फ शांति है। यहाँ तो बहुत हंगामा है ना। अभी तुम संगम युग पर बैठे हो, ये बुद्धि में रहता है हम जा रहे हैं शांति धाम। ड्रामा प्लान अनुसार ये बुद्धि में रहने से तुमको खुशी होगी, स्मृति रहेगी। हमको अपने 84 जन्मों की स्मृति आई है। जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है उनकी निशानी होगी, वो इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उन्हें बेहद का वैराग्य होगा, धंधे धोरी में रहते भी हल्के रहेंगे। इधर उधर झरमुई झगमुई की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, अपने को इस दुनिया में मेहमान समझेंगे। सिर्फ तुम संगमयुगी ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि हम थोड़े समय के लिए इस पुरानी दुनिया के मेहमान हैं। तुम्हारा सच्चा घर है शांति धाम। तुम जानते हो अभी अपने घर जाने के लिए बाकी थोड़ा समय है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र नंबरवार वहां जाएंगे। आत्मा पुकारती है, बाबा आकर हमको फिर से पावन बनाओ। बाप कहते हैं अभी ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, फिर तुम 21 जन्म के लिए बहुत सुखी हो जाएंगे। बाबा तो बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं, बुरी चीज छुड़ाते हैं। तुम देवता थे ना, अब फिर बनना है, पवित्र बनो। कितना सहज है, कमाई बहुत भारी है। अभी तुम बच्चे पापों से मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हो। ध्यान रहे और कोई पाप न हो जाए। देह अभिमान में आने से ही फिर और विकार आते हैं, जिससे पाप होता है, इसलिए भूतों को भगाना पड़ता है। इस दुनिया की कोई भी चीज में मोह न हो। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य हो। भल देखते हो, पुराने घर में रहे पड़े हो, परंतु बुद्धि नई दुनिया में लगी हुई है। जब नए घर में जाएंगे तो नए को ही देखेंगे। तारांकन बेहद बाप के बच्चे बने हो तो बेहद की राजधानी पर तुम्हारा हक है। माया रूपी जिन्न से बचने के लिए बाप कहते हैं तुम बच्चे इस रूहानी धंधे में लग जाओ, मन मना भव। बस इसमें ही जिन्न बन जाओ। बाप के बने तो फिर नशा चढ़ना चाहिए ना, उतरना क्यों चाहिए। आप बच्चे ही बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले कुल दीपक हो। मीठे बच्चे, बाबा जब से आप बच्चों को डायरेक्ट पालना दे, डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ा रहा है, तब से जिन बच्चों ने बाप की श्रीमत प्रमाण पुरुषार्थ किया है, उन बच्चों में प्यूरिटी की पावर अर्थात अनादि संस्कार इमर्ज होते जा रहे हैं, जिस कारण उनका पुरुषार्थ सहज होता जा रहा है। और बहुत जल्दी ही उन बच्चों का प्राप्तियों का पीरियड शुरू हो जाएगा। फिर वो बाप समान बन, बाप के साथी बन, बाप परमात्मा शिव के कार्य में सहयोगी बनेंगे। और वो बच्चे डायरेक्ट बाप के सहयोगी साथी अर्थात उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव होगा कि मैं बाप के साथ विश्व कल्याण का कार्य कर रहा हूँ। बाप से सर्व संबंधों के प्यार का वो बच्चे क्लियर अनुभव करेंगे। और जो बच्चे अभी भी पुरुषार्थ में अलबेले हैं या पुरुषार्थ में अपनी मनमत चलाते हैं, तो बताओ उनकी क्या गति होगी। इसलिए फिर भी अभी थोड़ा समय है तो अपना भाग्य बना लो, अन्यथा बिल्कुल थोड़े के थोड़े समय के बाद ये पुरुषार्थ और मुश्किल होता जाएगा। क्योंकि एक तो आपके अलबेलेपन का संस्कार पक्का होता जाएगा और दूसरा वातावरण का प्रभाव दिखाई देगा। और कुछ ही समय के बाद तो मंजिल पर पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि तब तो बाप भी साक्षी हो जाएगा। इसलिए बच्चे स्वयं पर अटेंशन बढ़ा और बाप के सहयोग का फायदा उठा, दृढ़ता की शक्ति के द्वारा ऊंचा पुरुषार्थ करो। अभी तो थोड़े का पदम गुणा मिल रहा है तो फिर अपना भाग्य बना लो। ऐसा ना हो अंत में केवल पछताना पड़े, क्योंकि पछताने की घड़ियां बहुत कड़ी है। यूं मत समझना कि बाबा ऐसे ही कह रहा है। जो बाबा इस समय स्पेशल आकर पढ़ा भी रहा है तो समझानी भी दे रहा है, और जो समय की चेतावनी दे रहा है वो भी एक्यूरेट अर्थात 100% सत्य बता रहा है। इसलिए गफलत में रह अपने भाग्य को लात मत मार देना। बाबा के एक एक शब्द को अटेंशन से सुन, फिर पुरुषार्थ करो। अभी तो बाबा प्यार भी कर रहा है और प्यार भरी समझानी भी दे रहा है, परंतु बहुत जल्दी बाप साक्षी हो जाएगा और आपके ही अलबेलेपन के संस्कार, छोटी छोटी बात में दिलशिकस्त होने के, थकने के, हारने के संस्कार अर्थात आपकी ही कमी कमजोरी पश्चाताप में परिवर्तन हो जाएगी। इस बात को हल्का मत समझना और इस समय आपको दुनिया को ना देख पुरुषार्थ करना है। बाप स्पेशल पढ़ाने आया है और स्पेशल समझानी दे रहा है, तो आप भी स्पेशल बनो, दुनिया वालों की तरह नहीं। बाप की श्रीमत प्रमाण पुरुषार्थ करने वाले बच्चे बाप के मस्तक मणि, नूरे रत्न, दिल तख्तनशीन बच्चे हैं। अच्छा, ओम शांति। मुख्य बिंदु और गहरी व्याख्या। 84 जन्मों का चक्र और घर वापसी। बाबा याद दिला रहे हैं कि हम आत्माओं ने 84 जन्मों का पूरा चक्र लगाया है और अब अपने मूल घर शांति धाम वापस जाने का समय निकट है। यह स्मृति हमें अपने वास्तविक स्वरूप और लक्ष्य को समझने में मदद करती है। गहराई से यह आध्यात्मिक चक्र की अवधारणा को बताता है, जिसमें आत्माएं बार बार जन्म लेती हैं और मृत्यु को प्राप्त होती हैं। यह चक्र दुख और सुख दोनों से भरा है। बाबा अब हमें इस चक्र से मुक्ति दिलाकर शाश्वत शांति की ओर ले जा रहे हैं। थोड़ा समय है, यह इस बात पर जोर देता है कि यह परिवर्तन का समय तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। संगम युग का महत्व। हम इस समय संगम युग पर हैं, जो पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच का संक्रमण काल है। ये वो समय है जब परमात्मा स्वयं हमें वापस घर ले जाने के लिए आते हैं।
गहराई से संगम युग को पुरुषोत्तम संगम युग भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे उत्तम समय है जब मनुष्य परमात्मा से सीधा संबंध जोड़कर अपने भाग्य को उच्चतम बना सकता है। ये वो समय है जब आत्माएं अपने मूल स्वरूप को फिर से पहचानती हैं और पावन बनती हैं। घर जाने की स्मृति की निशानी। जिन्हें घर जाने की स्मृति रहती है वे इस पुरानी दुनिया से वैराग्य रखते हैं, धंधेधोरी में रहते हुए भी हल्के रहते हैं, अपना समय व्यर्थ की बातों में बर्बाद नहीं करते और खुद को इस दुनिया में मेहमान समझते हैं। गहराई से यह बताता है कि आध्यात्मिक जागृति का वास्तविक प्रमाण व्यक्ति के व्यवहार और दृष्टिकोण में कैसे परिलक्षित होता है। देखते हुए भी नहीं देखेंगे का अर्थ है कि वे दुनियावी चीजों में फंसते नहीं, बल्कि उनसे एक अलगाव बनाए रखते हैं। बेहद का वैराग्य दिखाता है कि उनका मोह छोटी मोटी चीजों से नहीं, बल्कि पूरी पुरानी दुनिया से खत्म हो गया है। पावन बनने का महत्व ये अंतिम जन्म पवित्र बनने का है, ताकि हम 21 जन्मों तक सुखी रह सकें। पवित्रता ही सबसे बड़ी कमाई है। गहराई से बाबा जोर दे रहे हैं कि पवित्रता ही सर्वोपरि है। ये सिर्फ शारीरिक पवित्रता नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म की पवित्रता है। यह पवित्रता ही हमें भविष्य में सुख और शांति का अनुभव कराती है, जिससे हम 21 जन्मों तक स्वर्णिम युग में राज करते हैं। पापों से मुक्ति और देह अभिमान। हमें पापों से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है और देह अभिमान से बचना है, क्योंकि इसी से विकार और पाप उत्पन्न होते हैं। गहराई से देह अभिमान, मैं शरीर हूं, ही सभी विकारों और पापों की जड़ है। जब हम खुद को आत्मा, मैं आत्मा हूं समझते हैं तो हम इन विकारों से मुक्त हो जाते हैं। भूतों को भगाने का अर्थ है विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को अपने अंदर से निकालना। पुरानी दुनिया से वैराग्य और नई दुनिया में बुद्धि। हमें पुरानी दुनिया की किसी भी चीज में मोह नहीं रखना है। भले ही हम इसमें रह रहे हों, हमारी बुद्धि नई दुनिया में लगी रहनी चाहिए। गहराई से ये बताता है कि बाहरी स्थिति महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आंतरिक स्थिति, मन की अवस्था महत्वपूर्ण है। हमें शारीरिक रूप से पुरानी दुनिया में रहते हुए भी अपनी मानसिक अवस्था को नई दुनिया से जोड़कर रखना है, जिससे हम भविष्य के लिए तैयार हो सकें। माया रूपी जिन्न से बचाव और मन मनाभव। माया रूपी जिन्न से बचने के लिए हमें रूहानी धंधे, याद और सेवा में मन मनाभव होकर लग जाना है। गहराई से मन मनाभव का अर्थ है अपने मन को परमात्मा में लगाना। यह माया के प्रलोभनों और नकारात्मक प्रभावों से बचने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब हम परमात्मा की याद और सेवा में लगे रहते हैं तो माया का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पुरुषार्थ में अलबेलापन और उसका परिणाम। जो बच्चे अभी भी पुरुषार्थ में अलबेले हैं या अपनी मनमत चलाते हैं, उन्हें भविष्य में पछताना पड़ सकता है, क्योंकि समय बीतने के साथ पुरुषार्थ और मुश्किल होता जाएगा। गहराई से बाबा बहुत स्पष्ट चेतावनी दे रहे हैं कि ये समय अपने भाग्य को बनाने का है। अलबेलापन, लापरवाही और मनमत, अपनी मर्जी चलाना हमें आध्यात्मिक प्रगति से दूर ले जाती है। जैसे जैसे समय निकट आएगा, वातावरण का प्रभाव बढ़ेगा और पुरुषार्थ करना और भी मुश्किल हो जाएगा, जिससे पश्चाताप ही हाथ लगेगा। समय की चेतावनी और अटेंशन। बाबा जो समय की चेतावनी दे रहे हैं वो 100% सत्य है। हमें गफलत में नहीं रहना है और बाबा के हर शब्द को अटेंशन से सुनकर पुरुषार्थ करना है। गहराई से ये बताता है कि बाबा की वाणी सिर्फ उपदेश नहीं है, बल्कि समय की एक सटीक भविष्यवाणी भी है। इसे गंभीरता से लेना और उसके अनुसार कार्य करना ही हमारे लिए बुद्धिमानी है। लापरवाही से अपने भाग्य को खराब नहीं करना चाहिए। स्पेशल बनना। बाप स्पेशल पढ़ाने आया है और स्पेशल समझानी दे रहा है, इसलिए हमें भी दुनिया वालों की तरह नहीं, बल्कि स्पेशल बनना है। गहराई से यह हमें अपनी विशिष्ट पहचान और भूमिका को समझने के लिए प्रेरित करता है। हम साधारण मनुष्य नहीं हैं, बल्कि परमात्मा के बच्चे हैं जो विशेष कार्य के लिए चुने गए हैं। इसलिए हमारा आचरण और पुरुषार्थ भी विशेष होना चाहिए। बाप के मस्तक मणि, नूरे रत्न, दिल तख्तनशीन, बाप की श्रीमत पर चलने वाले बच्चे ही ये उपाधियां प्राप्त करते हैं। गहराई से ये उपाधियां उन बच्चों को दी जाती हैं जो परमात्मा के निर्देशों का पालन करते हुए उच्च पुरुषार्थ करते हैं। वे परमात्मा के सबसे प्रिय और निकट होते हैं और उनके दिल में स्थान पाते हैं। यह मुरली आत्माओं को अपने वास्तविक स्वरूप और परमात्मा के साथ उनके संबंध को याद दिलाने पर केंद्रित है। उन्हें पवित्रता, वैराग्य और याद के माध्यम से अपने भाग्य को बनाने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि यह समय अपने मूल घर लौटने और एक नई, पावन दुनिया का निर्माण करने का है।